मेरे प्यारे नन्हे वीरों, आपका दोबारा स्वागत है हमारी जादुई कहानी की दुनिया में। चलो वहीं से अपनी महागाथा शुरू करते हैं जहां पिछली बार छोड़ी थी। रात का आसमान लाल चमक रहा था। दूर कहीं लाख का महल झलकर राख बन चुका था और उससे बहुत दूर गहरे जंगल में कुंती और पांडव चुपचाप धीरे धीरे चल रहे थे। भागकर बचने के कारण उनके दिल तेज धड़क रहे थे। पैरों में छाले पड़ गए थे, शरीर पर कालिख लगी थी, लेकिन वे जिंदा थे और अभी के लिए यही सबसे बड़ी जीत थी। उन्हें एक बात साफ पता थी, दुनिया को यह नहीं पता चलना चाहिए कि वे बच गए हैं। अगर खबर हस्तिनापुर पहुंच गई तो दुर्योधन और शकुनी फिर से हमला करेंगे, और इस बार आग से भी अधिक भयानक किसी चीज से। इसलिए पांडवों ने अपने पुराने जीवन को छोड़ दिया, अपना महल, अपनी सुख सुविधाएं, अपनी पहचान। राजसी कपड़ों की जगह सफेद और हल्के भूरे रंग के साधारण वस्त्र पहन लिए गए। सोने चांदी के गहने छोड़ दिए गए। पेड़ों की परछाइयों की तरह वे जंगल के ओर भीतर बढ़ते गए, खतरे से दूर और अपनी नियति के और करीब। जंगल विशाल था और जंगली कांटेदार झाड़ियां उनके पैरों को चुभती। रात को भेड़ियों की आवाज गूंजती, कभी हवा में डर की गंध तो कभी बारिश की बूंदों की। लेकिन पांडव चलते रहे, भीम मां कुंती को अपने कंधों पर उठाए हुए एक जीवित पर्वत की तरह चलते जाते। उनके हर कदम का मतलब था, मां, आप मेरे साथ पूरी तरह सुरक्षित हैं। अर्जुन धनुष लेकर शांत भाव से शिकार करते, पक्षी, हिरण, खरगोश, ताकि परिवार में कोई भूखा न सोए। युधिष्ठिर बुद्धि से मार्गदर्शन देते, भाइयों, क्रोध थका देता है लेकिन धैर्य हमें आगे बढ़ाता है। नकुल और सहदेव हालांकि छोटे थे, फल इकट्ठा करते, औषधियां ढूंढते और रात में आग जलाए रखते। दिन गर्म थे, रातें ठंडी, खाना कम था, लेकिन प्यार भरपूर था। जंगल की कठिनाइयों ने पांडवों को लोहे की तरह जोड़ दिया, मजबूत, अटूट। दुश्मनों की पहचान से बचने के लिए पांडवों ने ब्राह्मणों का वेश धारण किया। वे नंगे पांव गांवों में जाते, भिक्षा लेते, सम्मान से सिर झुकाते, कम बोलते। गांव वाले सोचते, ये तो बस भूखे प्यासे साधु हैं। किसी ने कल्पना भी नहीं की कि ये विनम्र, शांत 5 युवक महान कुरुवंश के राजकुमार थे। फटे कपड़ों में भी उनका राजसी आचरण चमकता था। एक रात जब वे ऊंचे पेड़ों के नीचे आराम कर रहे थे, एक नया खतरा उनके करीब आ रहा था। एक राक्षस हिडिंब इंसान की गंध पाकर भूख से पागल हो उठा। वह अपनी बहन हिडिंबी से गरजा, जाओ उन्हें मेरे पास ले आओ, आज मैं दावत करूंगा। हिडिंबी आज्ञाकारी थी, लेकिन जब उसने भीम को देखा, लंबा, शक्तिशाली, निडर, तो उसके मन में भूख नहीं, प्रेम जग गया। वह भीम के पास आई और फुसफुसाई, तुम पहाड़ जैसे बलवान हो, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने भाई से बचा लूंगी। भीम ने प्रेम स्वीकार नहीं किया, लेकिन उनकी आंखों में कोमलता आ गई। इससे पहले कि कुछ और हो, जंगल कांप उठा। हिडिंब तूफान की तरह आ पहुंचा। पेड़ कांपने लगे, धरती फटने लगी, पक्षी अपने घोंसलों से उड़ गए। भीम शेर की तरह खड़े हो गए। युद्ध शुरू हुआ। दोनों की भिड़ंत की आवाज गरजते बादलों जैसी थी। भीम उछले, घूमे और ऐसी शक्ति से वार किया कि पूरा जंगल दहल उठा। फिर एक प्रचंड प्रहार के साथ हिडिंब गिर पड़ा। खतरा टल चुका था, लेकिन हिडिंबी, दिल टूटा हुआ फिर भी साहसी, धीरे से बोली, भीम, मैं तुमसे प्रेम करती हूं, थोड़े समय के लिए ही सही मेरे साथ रहो। कुंती ने उसकी आंखों में सच्चाई देखी। उन्होंने कहा, भीम, ये भाग्य है, कुछ समय इसके साथ रहो। उनके मिलन से जन्म हुआ एक अनोखा, अद्भुत पुत्र घटोत्कच। बड़ी बड़ी आंखें, शरारती मुस्कान और छोटी उम्र में भी अद्भुत शक्ति। वह कुरुक्षेत्र के महान युद्ध में एक बड़ा नायक बनने वाला था। भीम उसे गोद में उठाते, ऊंचा घुमाते और घटोत्कच की हंसी बिजली की गड़गड़ाहट जैसी गूंजती। पर विदाई का समय आया। हिडिंबी ने भीम को कसकर गले लगाया, आंखों में चमकते आंसू, और दूर खड़ा घटोत्कच सब कुछ चुपचाप देख रहा था। भीम ने कहा, मुझे जाना होगा, पर तुम और हमारा बेटा हमेशा मेरे दिल में रहोगे। भारी मन से पांडव अपनी यात्रा पर आगे बढ़ते गए। उन्हें नहीं पता था कि आगे क्या होगा, लेकिन भाग्य को पता था। लाख का महल पीछे छूट चुका था, लेकिन नियति की चिंगारी अब जगने वाली थी। कहानी की सीख, सबसे कठिन समय में भी परिवार ही सबसे बड़ी ताकत बनता है। हर परीक्षा
हमें महान बनने की ओर ले जाती है और सच्चाई व चरित्र भेष बदलने पर भी चमकते रहते हैं। ठीक है बच्चों, अब मैं भी थोड़ा आराम करूंगा। जय श्री कृष्ण।